बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मलाई बोटी, स्पाइसी मलाई बोटी। ये बहुत ही मज़ेदार और कम इंग्रेडिएंट से तैयार होने वाली है, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है ब्रेस्ट पीस का। इसको स्क्वायर शेप में काट लेना है और फिर हम इसमें मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून नमक का, 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 से 3 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया के और 3 से 4 हमें स्पाइस वाली जो है ग्रीन चिली चाहिए स्पाइसी वाली, 3 से 4 टेबलस्पून दही, 3 से 4 टेबलस्पून मायोनीज़ के और 3 से 4 टेबलस्पून ही हमें क्रीम के चाहिए। एक बाउल में हम ऐड करेंगे चिकन। अब हम क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम ऐड करने के बाद हम मायोनीज़ ऐड करेंगे। मायोनीज़ ऐड करने के बाद दही ऐड करेंगे। हम तमाम अपने स्पाइसेस जो हैं चिकन में ऐड करेंगे। नमक, लहसुन अदरक का पाउडर, सिरका, सोया सॉस और इन सब चीज़ों को ऐड करेंगे। जो हमारे पास स्पाइसी ग्रीन चिल्ली और ग्रीन धनिया है वो उसको हम अच्छी तरह उसका पेस्ट बना लेंगे। हम मिर्चों को काट कर नहीं डालेंगे, स्मूथ सी पेस्ट बनाकर वो हम मिक्स करेंगे। सब्ज़ मिर्चें तेज़ वाली हैं, इसके अलावा हमें कोई सुरख मिर्च और कोई और मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इन चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको एक कोयले का धुआं देंगे। अब हम कटोरी में कोयला लेंगे और इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स जो हैं हम ऑयल के ऐड करेंगे और 30 से 40 सेकंड के लिए हम ढक्कन लगा कर रख देंगे। अब हम एक बहुत ही मज़ेदार इमली की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए 250 ग्राम इमली का पल्प चाहिए, 2 टेबलस्पून सिरके के चाहिए और एक तेज़ सब्ज़ मिर्च चाहिए तेज़ वाली जो है, और ज़ीरा चाहिए 1/4 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और गुड़ 2 इंच का टुकड़ा हमें चाहिए। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर में डालेंगे और इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है और ये कबाब और टिक्के के साथ हम खा सकते हैं। इसके साथ में एक और चटनी भी आपको बताऊंगी, पुदीने की चटनी, वो भी बहुत मज़े की बनती है। इन सब चीज़ों को ब्लेंड करेंगे और इस चटनी को तैयार कर लेंगे। अब हम पुदीने की और धनिए की चटनी बनाएंगे, जिसके लिए 3 से 4 टेबलस्पून हमें पुदीने के चाहिए, 3 से 4 टेबलस्पून हमें धनिए के चाहिए और 1 टीस्पून नमक का चाहिए। अनारदाना चाहिए कुटा हुआ 2 टेबलस्पून, 2 तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें चाहिए, 1 टीस्पून नमक का चाहिए। इन सब चीज़ों को भी हम 1 बाय 1 करके जग में ऐड करेंगे और जितना पानी रिक्वायर्ड होगा हम पानी ऐड करेंगे और इसकी स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। ये भी बहुत ही मज़ेदार चटनी बनती है। इमली की चटनी और पुदीने की चटनी, ये दोनों चटनियाँ बहुत ही मज़ेदार हैं। आप यकीन माने, आप बना के चेक करें और मुझे फ़ीडबैक दें। ये दोनों चटनियाँ बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। इस पुदीने की चटनी को हम दही में भी मिक्स कर सकते हैं। ये इमली और पुदीने की चटनी बनकर तैयार है। इमली की चटनी मैंने टेस्ट की है, बहुत ही मज़े की है और पुदीने की चटनी भी बहुत ही मज़े की है। आप इन दोनों चटनियों को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। मलाई बोटी को अब हमने स्मोक दे ली है, कोयले को बाहर निकालेंगे और मेरे पास ये वुडन स्टिक्स हैं। इनको हम सबसे पहले पानी में डिप करेंगे और पानी में डिप करने के बाद हम इनमें बोटियों को पिरोएंगे। 1 बाय 1 करके हम इसमें बोटियों को लगाएंगे। ये बहुत मज़े की मलाई बोटी तैयार हुई है। आप भी बहुत ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दिया करें। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। और अब हम इनको सीख में पिरोएंगे। आप इसको जो लोहे की सीख होती है उसमें भी पिरो सकते हैं और कोयले पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये मैं कोयले के बगैर आपको बनाना बता रही हूँ ग्रिल पैन में। ये बहुत मज़े की बनी है, आप लाजमी इसको ट्राई करें। वुडन स्टिक में तमाम बोटियाँ लग चुकी हैं। अब हम चूल्हे पे एक पैन रखेंगे और इनको पकाने का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रिल पैन लिया है, इसमें 1/4 कप मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब गर्म हो जाए और फिर हम इसमें जो वुडन स्टिक्स में बोटियाँ पिरोई हैं, मलाई बोटियाँ, वो हम इसमें सेट करेंगे। पैन में हम 1 बाय 1 करके स्टिक को सेट करेंगे। आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं, प्लेन फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, कोयलों पे भी बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं बनाने के। 2 से 3 मिनट तक हम एक साइड को कुक करेंगे और फिर इनकी साइड चेंज करके हम कुक करेंगे। माशाल्लाह हमारी मलाई बोटी दोनों तरफ से कुक हो चुकी है। हम इसको निकालेंगे और पराठे की तैयारी करेंगे। मैंने नॉर्मल आटा लिया है और उसको मैंने बेलन की मदद से बेल लिया है।
बेलने के बाद हम इस पर ऑयल या घी जो आपको पसंद हो वो लगाएंगे। मैंने रोटी की थोड़ी बड़ी बेली है ताकि हमने इसका लच्छे वाला पेड़ा बनाना है। इस पर हम अच्छी तरह से घी लगाएं। घी लगाने के बाद हम नाइफ़ की मदद से स्ट्रिप काट लेंगे, लेकिन हम दोनों एजिस के दरमियान से काटेंगे स्ट्रिप्स को, बिल्कुल एंड तक हम नहीं काटेंगे। नाइफ़ की मदद से हमने स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब हम इसका पेड़ा बनाएंगे। सब स्ट्रिप्स को हम एक दूसरे के ऊपर रोल करेंगे और इसका पेड़ा बनाएंगे। स्ट्रिप्स को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे हाथ की मदद से और फिर हम इसका रोल करके पेड़ा बनाएंगे। आप एक साइड से इसको रोल करना स्टार्ट करें और एंड तक इसको रोल करते जाएं। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनता है। ये देखें, अब इसको ऐसे रोल करेंगे और एंड वाला जो किनारा है उसको हम ऊपर रख के दबा देंगे और 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। पेड़े को रेस्ट देने के बाद हम शेल्फ पे रखकर हाथ की मदद से इसको फैलाएंगे और अगर ज़रूरत हो तो बेलन यूज़ करेंगे। देखिए, हमने अब तवे पर पराठा डाल दिया है और जब तक इसकी एक साइड कुक होगी हम वेट करेंगे और फिर दूसरी साइड चेंज करके घी लगाएंगे। पराठे की एक साइड कुक हो चुकी है। अब हम साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी थोड़ा सा सेकेंगे और फिर हम इसके ऊपर घी लगाकर इसको दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। पराठे पे 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और हम इसकी साइड चेंज करेंगे और इसको हम गोल्डन होने तक का वेट करेंगे। पराठा दोनों तरफ से गोल्डन हो चुका है और बहुत ही क्रिस्पी बना है। देखिए माशाल्लाह पराठे का कितना अच्छा कलर है और एक लच्छा प्रोमिनेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मलाई बोटी विद पराठे के साथ बनकर तैयार है और हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी बना है और इसकी एक एक लेयर नज़र आ रही है। आप भी लाजमी ट्राई करें मेरे पराठे को और मलाई बोटी को पुदीने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ। ये मज़ेदार सी मलाई बोटी आप भी इंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक दें कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। इसमें जो इमली की चटनी बनी है वो भी बहुत कमाल की है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।